नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी समय यात्रा लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि प्रेमचंद की कहानियों में हमने अक्सर देखा है कि स्वतंत्रता से संबंधित या हम देखते हैं कि किसी न किसी शिक्षा से ओतप्रोत कहानी का जो रूप है वह वह प्रस्तुत करते हुए आए हैं। कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता के बाद देशभक्ति की जो भावना है, वह किस तरह से लोगों के मन को उजागर करती हुई दिखाई देती है और उसमें किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के प्रति अपनी सद्भावना, अपना सौहार्द्र, अपनी भक्ति का जो रूप है, वह प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। कहानी का शीर्षक समर यात्रा। समर से यहाँ तात्पर्य है संघर्ष, युद्ध, लड़ाई का अर्थ यहाँ पर ज्ञापित होते हुए दिखाई दे कि किस तरह से पूरी कहानी में संघर्ष की यात्रा या लड़ाई की यात्रा को दिखाया गया है। देश की भक्ति की भावना से ओतप्रोत कहानी है। हम देखते हैं कि देश के प्रति लोग किस तरह से समर्पित होते हुए दिखाई देते हैं, देश के प्रति अपनी भावना के जज्बे को वह जगाए हुए दिखाई देते हैं और अगर किसी का जज्बा एक तरह से सोया होता है तो वह भी जगाने का प्रयास कहानियों के माध्यम से अक्सर लेखक लेखिकाएं करते हुए भी आए हैं। तो कहानी में हम मूल जो भावना है, मूल संवेदना है, वह संघर्ष के प्रति देश में किस तरह से युद्ध का जो माहौल है, युद्ध से यहाँ तात्पर्य हम दो देशों के बीच युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम देश के प्रति जो हम देखते हैं आक्रामक सोच है या देश के प्रति हम देखते हैं कि लोगों के मन में अनेक प्रकार की कुंठाएं जन्म ले लेती हैं और वह द्वंद की स्थिति में जीते हुए दिखाई देते हैं। वह भटकते बिखराव की स्थिति भी कहानी के संदर्भ में दिखाई गई है। कहानी में हम देखते हैं कि लेखक ने मूल रूप से कहानी को 5 भागों में विभाजित किया है। इसमें मुख्य पात्र के रूप में हम देखते हैं कोदई और नोहरी का जो चरित्र चित्रण किया है वह देखते ही बनता है। अन्य पात्र में हम देखते हैं या गौण पात्र की बात यहाँ पर करें तो उसमें देखते हैं कि शिवाराम, भजन सिंह, मेरकू, गंगा आदि का चित्रण भी दिखाया। प्रमुख रूप में मैंने अभी कोदई और नौरी के साथ साथ नायक यानी कि लेखक मैं का भी किरदार निभाते हुए दिखाई देते। पूरी कहानी में हम देखते हैं कि उत्तेजना का जो स्वर है, युद्ध का जो रूप है, वह एक तरह से चित्रित किया है कि जनमानस में कैसे व्यक्ति अपनी भावनाओं से उनमें एक उत्तेजना का जो भाव है वह भरता हुआ दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि किस तरह से सत्याग्रहियों का जो समूह है वह कोदई चौधरी के द्वार पर जाता है और उसमें अनेक प्रकार के या विविध प्रकार के लोग वहां पर आए हुए हैं जो देशभक्ति के रूप में नायक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। पूरा गांव उन सत्याग्रहियों की सद्भावना को एक तरह से नतमस्तक करते हुए कोदई के द्वार पर जो भी उनकी इच्छा स्वरूप होती है या जो भी उनके पास होता है वैसा हृदयता से उनके द्वार पर एक तरह से देते हुए दिखाई देते हैं। पूरा गांव एक उत्सव की तरह से सत्याग्रहियों के स्वागत को एक तरह निभा रहा है, निभा देखते हैं कि पूरे गांव में एक हलचल एक तरह से मची हुई दिखाई देती है जिसमें लोग बहुत खुश होते हुए दिखाई देते हैं। पूरा गांव देश की भावना से ओतप्रोत अपनी स्मृतियों को भी एक तरह से याद करता हुआ दिखाई देता है जिसमें नोहरी जब देखती है कि कोदई के द्वार पर हर कोई अपने जरूरत के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार चीजों का एक तरह से समर्पण भाव दे रहा है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं वह भाव जागते हुए दिखाई देते हैं और वह अपनी पुरानी स्मृतियों में खोते हुए उन उजले दिनों की याद को एक तरह से दोबारा से ताजा करती हुई दिखाई देती है।
वह भी किस तरह से देश के प्रति, गांव के प्रति अपनी भावना, अपनी सद्भावना को एक तरह से दिखाया करती थी। मतलब कहने का तात्पर्य है, जहाँ कोदेई पुरुष होकर गांव के हर कार्य में अपनी कर्तव्य बोध को दिखाता है, वहीं नोहरी भी बहुत समय पहले इसी तरह की भूमिका से अवगत गांव के हर रूप में वह दिखाई देती थी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में नोहरी के प्रति जो भाव था वह देखते ही बनता दिखाई देता था। पति नोहरी का जो पति था वह उतना ज्यादा सशक्त नहीं था, घर पर ही पड़ा रहता था, सोया रहता था, ना ही किसी के सुख दुख में वह एक तरह से हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई देता था। इसमें पूर्ण रूप से नोहरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देती है। और कोदई उसके देवर के रूप में यहाँ चित्रित हुआ है, तो वह एक तरह से नोहरी को कटाक्ष करते हुए दिखाई देता है और बोलता है कि तुम कुछ नहीं लाई मेरे द्वार पर। तो वह व्यंग्यपूर्ण हंसते हुए अपनी बात को एक तरह से दोहराते हुए कहती है कि कोदई लद गए वो दिन जब मैंने भी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, गांव के प्रति अपनी भावना, सद्भावना का जो रूप है वह एक तरह से स्तुत करते हुए दिखाई देती है। आज भी उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि वह अपना स्वयं का भरण पोषण कर सकती है। वह अपनी ही सहृदयता से कुछ भी एक तरह से प्रस्तुत करने की देती है। वह अनेक रूप में गांव के हर उत्सव में अपनी भूमिका निभाती है। वहीं नायक की जो भूमिका हमें दिखाया गया है, पात्र वह अपने एक तरह से उत्तेजित या उत्तेजना के स्वर से पूरे गांव को एक तरह से भाव विह्वल और उत्तेजना से भरता हुआ दिखाई देता है कि गांव के प्रति, राष्ट्र के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य बोध है या नहीं है, देश के प्रति हमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जैसे ही पूरा गांव उस समारोह में शामिल होने के लिए तैयार होता है, तो पुलिस वहां पर आ जाती है और वह कोदई को एक तरह से गिरफ्तार कर लेती है। तब वृद्ध महिला नोहरी एक तरह से स्तंभ की तरह खड़े होकर उसका पक्ष लेते हुए दिखाई देती है और पुलिस के मन माने व्यवहार से, रवैये से वह परेशान होकर अनेक प्रकार से कटाक्ष, व्यंग कसते हुए दिखाई देती है, जिससे कि पुलिस एक तरह से जो कांस्टेबल होता है वह रूठ रुष्ट हो जाता है और वह कहीं ना कहीं उदई को एक तरह से जेल में डाल देता है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा परेशान और एक तरह से घबरा जाती है, जिसके कारण जैसे ही कोदई को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह लपक कर कांस्टेबल को बोलते हुए दिखाई देती है और उन्हें यह बताने की तरह से कोशिश करती है कि तुमने किस जुर्म के रूप में कोदई को गिरफ्तार किया। तो कांस्टेबल चीखते चिल्लाते हुए अपनी धाक जमाते हुए कहता है कि इसने देशद्रोहियों को एक तरह से अपनी पनाह में रखा है, जिसके कारण पूरा जो गांव है वह उसके खिलाफ हो जाता है और उस पर अनेक प्रकार के कटाक्ष करते हुए दिखाई देता है। उदय के जेल जाने के बाद पूरा का पूरा गांव एक तरह से एकजुट होकर उस भावना से ओतप्रोत अपनी गति प्रगति को एक तरह से दर्शाते हुए दिखाई देता है। वहीं मेकू और गंगा भी एक तरह से उस यात्रा का प्रमुख नेतृत्व भी करते हुए दिखाई देते हैं और अपने पिता के पक्ष में एक तरह से बोलते हुए दिखाई देते हैं, गांव के पक्ष में बोलते हुए दिखाई देते हैं। एक तरह से अपनी आत्म अभिव्यक्ति का जो रूप है वह भी सार्थक होते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है, पूरी कहानी में लेखक ने सत्याग्रहियों के प्रति जो एक तरह से सद्भावना, सद्भाव प्रस्तुत किया है, साथ ही साथ गांधी विचारधारा का जो प्रभाव है, वो भी देखने को मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं सत्याग्रह आंदोलन जब चला था तो उसी से ही सत्याग्रहियों का जो एक समूह था वह गांव भर में जाता और उस आंदोलन के प्रति लोगों की कृतज्ञता, उसका सद्भाव के भावना को जगा देता। हम देखते हैं कि आजादी हमारी आजादी पाने के लिए हमारे देश में अनेक शहीदों ने अपनी एक तरह से शहादत दी है और शहादत
के प्रति लोगों की जो एक नतमस्तकता है, वह कहानी के माध्यम से दिखाने का लेखक ने भरसक प्रयास किया। धन्यवाद।